हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का दूसरा भाग। पार्ट 1 में प्रश्न 1 और 2 बताया गया है। इसमें प्रश्न 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पहले वीडियो में बताया गया है। स्टडी फ्यूचर लाइफ में काफ़ी सरलता और विस्तार से बताया जा रहा है, जो एक बार वीडियो देखने के बाद आप स्वयं पूरा अध्याय बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1 नंबर 1/√2, 2 नंबर 7√5, 3 नंबर 6 +√2। कह रहा है कि इन तीनों संख्या अपरिमेय है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 1 1/√2, तो इसका विपरीत हम मानते हैं, क्योंकि अपरिमेय है ये तो बता दिया गया है क्वेश्चन में ही। हम इसका विपरीत मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जानते हैं कि उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/√2 बराबर p/q। अब p/q a to z के अंदर कुछ भी ले सकते हैं, 2 PQRS ABCDEFGH कुछ भी ले सकते हैं। P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहाँ एक और स्वयं से ही विभाजित होता होगा। एक और स्वयं से ही विभाजित होगा यह सहअभाज्य संख्या का HCF एक होगा। तो हम मल्टीप्लाई किए तो P इस तरफ आ गया, √5P बराबर Q × 1, तो Q ही आया। तो दोनों तरफ दोनों और वर्ग करने पर 2p² बराबर q पर पावर स्क्वायर। तो √2 पर स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वही बचेगा और रूट हट जाएगा। तो 2p² बराबर q²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको आगे करेंगे। 2p² यहाँ गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो q²/2 आ जाएगा। तो यहाँ 2q² को पर भाग है, विभाजित करता है, 2q² को विभाजित करता है। तो अतः 2p²
से विभाजित। आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए दो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि उसके स्क्वायर को विभाजित करता है तो करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। जैसे हम देखें 3 6 के स्क्वायर मतलब 36 को विभाजित करता है तो 6 को तो भी विभाजित करेगा ना। और उसे भी परिमेय 1.3 में सिद्ध किया गया है, परिमेय 1.3 में उसी के अनुसार सिद्ध किया गया है, उसी के अनुसार यह कहा जा रहा है। और इस प्रकार भी देखने से p/q एक संख्या है, कोई संख्या है। आप यहाँ लिख सकते हैं अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, परिमेय 1.3 में सिद्ध किया गया है। तो अतः माने कि 2 क्यू को R बार में, माने कि 2 क्यू को R बार में विभाजित करता है। तो R S T U V A से Z तक आप कोई भी संख्या दे सकते हैं, वह किसी पूर्णांक को इंडिकेट करता है। कोई पूर्णांक है, R एक पूर्णांक है। सॉरी, यहाँ R की जगह C लिख दिया गया है, जहाँ R कोई पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या है जो 2 क्यू को विभाजित करता है उतने बार से। अब देखते हैं आगे। Q बराबर 2C लिख सकते हैं और Q बराबर 2R लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे 12 को 4 से भागा दे 3, 12 कट गया, 12 बराबर 4 × 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार Q बराबर 2 × C, Q बराबर 2C लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में क्या है, 2p² बराबर q²। समीकरण 1 को उतारे तो q का मान रखने पर तो 2p² का 2p² ही रहेगा, बराबर q का जगह में 2r² रहेगा, तो 2p² ही रहा, तो बराबर 4r²। तो हम इसको काट सकते हैं, तो यहाँ 2 बचा, मतलब p² बराबर 2r²। तो यहाँ गुना में है तो इस पार ला सकते हैं, तो r² बराबर p² बटे 2।
तो यहाँ पी स्क्वायर पर 2 भाग है जो विभाजित करता है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है यहाँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब पी स्क्वायर पर 2 से भाग है, तो यहाँ विभाजित ही कर रहे हैं ना। यहाँ लिखना होगा 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या विभाजित हो रहा है, 2 पी स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, सही है। इसीलिए पी को भी 2 विभाजित करेगा, दो से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 में सिद्ध किया गया है। तो हम लिख सकते हैं अतः मेरा मानना गलत है, गलत हुआ, मेरा मानना गलत हुआ कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है जो स्वयं और एक से विभाजित होता है। सहअभाज्य संख्या जो स्वयं और एक से ही विभाजित होता है, लेकिन यहाँ 2 से P और Q विभाजित होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। (7√5) प्रश्न में इसको भी अपरिमेय संख्या बताया गया है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे। माना कि 7√5
एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का नियम है कि वो भिन्न के रूप में लिखा जाता है। माना कि P बाई Q वह भिन्न है। P और Q एक सहअभाज्य अभाज्य संख्या है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गुना में तो उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो 7√5 Q वो सॉरी, तो उधर चलेगा तो Q/7 Q हो सकता है। यहाँ 7 × 5 है तो उधर जाएगा तो भाग आज हो जाएगा P पे। तो P7Q एक परिमेय संख्या है। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 √5 के जगह 2 लिखा गया है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने या शामिल करने या मिलाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, लेकिन पहले भी बताया गया कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या यह बताया गया है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो हल माना कि इसका विपरीत मानते हैं कि माना कि 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q। p और q एक सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो हम 6 से जोड़ में है तो उधर चलो माइनस में आ जाएगा p/q -6। तो नीचे 1 छिपा हुआ है तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। 6 के नीचे 1, तो p/q -6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। हमने नोट में पहले लिखा चुका है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार देखते रहिए स्टडी फ्यूचर लाइव। यदि आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम आपके लिए और विस्तार से और सरल वाक्यों में समझाने की कोशिश करेंगे।